नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 100 से अधिक रिटेलर्स और प्रोफेशनल्स को मिलेगा अपना कॉमर्शियल स्पेस। आगे देखेंगे कि कहां 5 महीनों से भुगतान न मिलने पर हो रही है पशुओं की मौत। साथ ही जानेंगे कि किसने NH98 पर छोटी बड़ी गाड़ियों के चालान और जाँच करने के दिए आदेश। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। एकता राज ऑर्किड के 4 तलों पर 100 से अधिक रिटेलर्स और प्रोफेशनल्स को मिलेगा अपना कमर्शियल स्पेस। सेक्टर C1 शास्त्रीपुरम में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एकता राज ऑर्किड की 20 अक्टूबर को लॉन्चिंग होगी। एकता बिल्डर्स ने पोस्टर जारी किया है। चेयरमैन मुरारी प्रसाद अग्रवाल, संजय कुमार वर्मा और मुकेश वर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत अरविंद महाराज द्वारा ऑर्किड की विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑर्किड एडीए अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड है। देखिए, मेरा नाम मुरारी प्रसाद अग्रवाल है। मैं एकता ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और शास्त्रीपुरम में हम लोग यह मार्केट लाए हैं और इस सोच के साथ लाए हैं कि वहां अब बहुत अच्छा विकास हो रहा है और विकास होता ही रहे। और यह ग्रुप इस मार्केट को जो लाया है अच्छी सोच के साथ इसलिए लाया है कि हम लोग जब भी कोई, इससे पहले हमने एकता हाइट का उद्घाटन किया था और इस सोच के साथ किया था कि जो कोई यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लैट लेगा उसकी कीमत भी बढ़ेगी और यहाँ अच्छे तरीके से रहेगा। ये हम लोगों का मेन। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया के बेलहरी ब्लॉक के बागूच गांव में जिले के सबसे खूबसूरत गौ आश्रय केंद्र का अब बदहाल स्थिति में होना जा रहा है। पशुओं के लिए चारा के लिए भुगतान नहीं होने से पशुओं की मौत हो रही है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को पत्र देकर भुगतान करने की गुहार लगाई है। जी, अपना एक परिचय बताएं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह और पूर्व प्रधान। जी, कल आपने एक जिलाधिकारी को पत्रक लिखा था, क्या है ये मामला? प्रधान द्वारा एक पत्रक दिया गया है तो पशु के चारा के लिए 4-5 महीने का जो 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, वो पैसा अभी तक मिला नहीं। कितने महीने का बाकी है? 5 माह का बाकी है और गौ सेवकों का 3-4 माह का भी मजदूरी बाकी है और गौ सेवक कुछ यहाँ पर पड़े हैं और कुछ गौ सेवक चले गए हैं। पैसा के अभाव में पैसा नहीं मिल रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कितने गौ है यहाँ पे? आज के डेट में 3 से 11 गौ है। गौ सेवकों द्वारा दिक्कत आ रही है। गौ सेवक कम हो गए, पानी पिलाने में, चारा खिलाने में, हर व्यवस्था की यहाँ दिक्कत आ रही है। दिन पर दिन पशु जो है मरते जा रहे हैं। कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं, सचिव, डॉक्टर, अन्य कर्मचारी द्वारा यहाँ आ रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अभी आप ही का पेमेंट बाकी है या और लोगों का भी है? पूरा जिला में अभी 10 दिन पहले 29 गौशाला का पेमेंट गया था, लेकिन उसमें 28 गौशाला का पेमेंट हुआ। बगौच का भी रोक दिया गया। आखिर इसकी क्या कारण है? क्या आपने अधिकारियों द्वारा पूछे कि आखिर क्या वजह है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी CBO द्वारा मैंने बात किया, फ़ोन से भी बात किया, मौखिक भी बात की है। उनका कहना है तो पैसा चला जाएगा, जब जाएगा पैसा तो आपका भी पैसा चला जाएगा, लेकिन उनको द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा। उनकी मानसिकता गलत है। तो पेमेंट न आने की वजह से किस तरह की परेशानियां हो रही है आप लोगों के सामने? परेशानियां अब धीरे धीरे हो रही। गौ सेवक जब चले जाएंगे तो पशु को कौन खिलाएगा? अगर चारा दे भी दिया जाए भूसा तो इसको खिलाएगा कौन? पानी कौन पिलाएगा? इसको देख रेख कौन करेगा? ये समस्या यहाँ उत्पन्न हो सकती है। तो अगर ऐसे में पेमेंट की अगर यही स्थिति रही, चाहे नहीं होता है, तो आगे अब क्या करेंगे? आगे सारे पशु इसी तरह मर जाएंगे। कुछ पशु इधर उधर भाग भी जाएंगे। अगर गौ सेवक न उसको यहाँ रहे तो इधर उधर भाग भी सकते हैं, कुछ मर भी सकते हैं। तमाम दिक्कतें आएगी। तो क्या आप कोई जो अगर पेमेंट नहीं होता है तो क्या सभी जो पशु हैं उसको छोड़ देंगे आप? तो क्या किया जाएगा मजबूर में? माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ के अधिकारियों का उस पर ध्यान नहीं जा रहा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नवा बाजार थाना के समीप NH98 पर थाना प्रभारी दीपक कुमार दास के नेतृत्व में छोटी बड़ी गाड़ियों का जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बारीकी से जांच करते हुए नावा बाजार थाना का SI राम प्रवेश यादव एवं जवानों के साथ मिलकर हेलमेट, ड्राइवरी लाइसेंस और गाड़ी की पूरी कागजात को जांच किया गया और सही पाए जाने पर गाड़ियों को छोड़ दिया गया। जिनके पास कागज नहीं थे उन गाड़ियों के चालान किए गए।
पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समाहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि सूचना की जानकारी मिलने पर रात लगभग 4 बजे जब हम लोग घर पहुंचे तो मनीता का शव गाड़ी में रखा गया था और हम लोगों को शव देखने नहीं दिया गया, जिसके बाद हम लोग शव के साथ हंडिया कोतवाली पर आए। यहाँ पर भी हमें तो नहीं दिखाया गया, जिससे आशंका बनी हुई है। ये हुआ कि हमारे भतीजे हमारे बड़े भाई की लड़की है मनीता देवी, और जो है 22/5/2017 में शादी हुई उसकी समाहा गांव में महेंद्र कुमार भारतीय। जब से शादी हुई है तब से जो है मतलब मांग करते हैं कि 2 लाख लाओ, 1 लाख लाओ, नहीं तुमको रहने नहीं देंगे, हमेशा प्रताड़ित करते हुए मार पीटे चले आ रहे हैं। आज क्या घटना हुई है? आज की घटना मतलब कि 10:30 बजे लड़की अपने बड़े भाई के लगे फ़ोन की कि जो है भैया हमको पूरे परिवार मिल के हमको मार पीट रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं और जो है हमको रहने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अपना बात कह करके जो है फ़ोन कट गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 2 बजे के बीच 2:30 के मतलब ग्राम प्रधान द्वारा फ़ोन आता है घर पे कि मतलब कि आपका लड़की फांसी लगा के मर गई। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? मनीता देवी। ससुराल कहाँ था उसका? समाहा गाँव। क्या उम्र रही होगी? उम्र सर उसकी लगभग 27-28 साल रही। मायका कहाँ था? मायका कैथोल ग्राम सभा में है, जगह पोस्ट है। अच्छा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। दशकों से ओबरा छठ घाट पर महारुद्र सेवा समिति द्वारा संचालित छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें ओबरा नगर पंचायत के अध्यक्ष ही मेला समिति के नामित अध्यक्ष होते हैं, जिनके देखरेख में ही छठ पर्व का भव्य मेला संपन्न होता है। छठ घाट की साफ सफाई, पूजा स्थल, बेदी का निर्माण, श्रद्धालुओं व व्रतियों के लिए पूजा स्थल पर टेंट व लाइट, वाहन पार्किंग, आने जाने वाले मार्ग का मरम्मत आदि व्यवस्थाओं का ओबरा एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व नगर पंचायत अध्यक्षों ने कार्यों का जायजा लिया और निर्देशित किया। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री सदल प्रसाद ने मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित इलाके का दौरा किया। क्षेत्र के आधा दर्जन गांव के पीड़ितों से मुलाकात कर हालचाल जाना। कहा कि नदी किनारे बसे गांव की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने बाढ़ से किसानों के हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। वहीं पिडरा घाट पर बने पुल के अप्रोच पर आधे से अधिक सड़क के टूट जाने से आवागमन में हो रही असुविधा के कारण नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विभाग द्वारा मरम्मत कार्य में की जा रही लापरवाही व विलंब आवागमन बहाल करने हेतु शीघ्र ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही। आज आपको दौरे के लिए आना पड़ा, इसका क्या कारण था? ये समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय रुद्रपुर विधानसभा के जो हमारे सहयोगी हैं, पिडरा पुल का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो आवागमन का रास्ता था वो चलने लायक नहीं है। 4 पहिया और यहाँ तक कि 2 पहिया का आना जाना भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से रोक लगा दिया गया है। ये सारी बातें जो मेरे संज्ञान में आ रही थी, चूँकि इसी कर्मभूमि से, इसी क्षेत्र से 3 बार मैं लोकसभा चुनाव हारा हूँ, अपना फर्ज और जिम्मेदारी समझ कर के आपके बीच में और इस पिडरा पुल के कटान के पास में मैं आया हूँ अपने आँखों से देखने के लिए। और देखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि तत्काल यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ का जो आवागमन है, कैसे तत्काल इसको बहाल कराया जा सकता है। जो मेरे स्तर से प्रयास होगा उसको मैं करूँगा। अब जब भी बाढ़ विभीषिका की चपेट में कोई, चाहे स्टेट का राजमार्ग हो चाहे ग्रामीण मार्ग हो, जब वो अवरुद्ध होता है, आवागमन बाधित होता है, तो प्रथम दृष्टया जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी
उस काम को पूरा करवा करके कम से कम आवागमन को चालू करवा दिया जाए। यहाँ पर जो दृश्य मैं देखा हूँ कि जो पुराना जो सड़क मार्ग का निशानदेही है उसमें आधा से अधिक भाग कट चुका है। आज जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग, सामाजिक जनप्रतिनिधि लोग, राजनीतिक लोग बहुत कुछ मेरी भावनाओं को मैं समझता हूँ वो भी ऊपर उठाने का प्रयास किए होंगे। मैं भी आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ का जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये आवागमन तो तत्काल जितना जल्दी हो शुरू करवा दिया जाए। 2 पहिया के आवागमन को भी बहाल किया जाए, साथ ही साथ 4 पहिया के भी, और यहाँ तक कि इस पे हैवी वाहन भी चला करते थे, टेलर जैसे गाड़ियाँ चला करती थी, उनका भी आवागमन चालू किया जाए। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। चंदवा कामता पंचायत के ग्राम चटुआक की परहैया टोला के आदिम जनजाति परिवार चुवांडी का दूषित पानी पीने से अपनी प्यास बुझाने को विवश है। पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने कहा कि 10वां परहैया के घर के बगल नाला में एक चुवांडी बनी है। इसमें छोटे छोटे कीड़े साफ नजर आते हैं। इस नाले का पानी पूरी तरह से दूषित है, जो पीने लायक ही नहीं है। बारिश की बाढ़ का दूषित पानी से चुवांडी भर जाती है, जिस चुवांडी से जानवर प्यास बुझाते हैं, और उसी चुवांडी के पानी से इंसान भी प्यास बुझा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र के दुल्हारपुर गांव में जय बजरंग रामलीला समिति द्वारा हो रही रामलीला में समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र द्विवेदी को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्री सुभाष चंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय धर्म संस्कृति में भगवान राम आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। राम के आदर्श लक्ष्मण रेखा की उस मर्यादा के समान है जो लांघी तो अनर्थ ही अनर्थ, और सीमा की मर्यादा में रहे तो खुशहाल और सुरक्षित जीवन। राम जी का पूरा जीवन आदर्शों संघर्षों से भरा पड़ा है। उसे अगर सामान्य जन अपना ले तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। आज ना तो कोई आदर्श पति है और ना ही आदर्श पुत्र या भाई है। जो व्यक्ति संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन जीता है, निस्वार्थ भाव से रहता है, उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की झलक परिलक्षित हो सकती है। मौके पर समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, सचिव कैलाश चंद्र द्विवेदी ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर प्रदान किया। मेरा नाम कैलाश चंद्र दुबे है। मैं इस रामलीला समिति में सचिव संयोजक के पद पर हूँ और हमारी रामलीला के अध्यक्ष श्री रविंद्र बहादुर सिंह जी हैं। ये रामलीला विगत 40 वर्षों से अनवरत जारी है। हमारी जय बजरंग रामलीला समिति दूल्हापुर भगीरथ पट्टी। इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम सभी ग्रामवासी इस 7 दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और 40 वर्षों से ये उत्सव लगातार चलता रहा है और इसके द्वारा हम अपने गांव में, समाज में भाईचारे का संदेश देते हैं। इस समिति के सारे कलाकार उच्च शिक्षित हैं, बहुत सारे जॉब में भी हैं और जो कि इस 7 दिन के लिए छुट्टी लगा करके आते हैं, गांव में रामलीला खेलते हैं। हम सभी बहुत ही भाईचारे के साथ, बंधुत्व के साथ ये रामलीला खेल करके समाज में ये संदेश देते हैं, आपसी भाईचारे का, बंधुत्व का। नहीं, सारे कलाकार हमारे जो भी रोल करते हैं सब गांव के हैं। कुछ 1-2 कलाकार जो कि लेडीज़ रोलों का अभिनय करते हैं, वो 1-2 कलाकार बाहर से भी आते हैं। ये रामलीला जब से शुरू हुई है, हम सब पूरे ग्रामवासी आपसी सहयोग से चंदे इकट्ठा करके, जो जिसकी शक्ति रहती थी, 2 रुपये से लेकर के यथाशक्ति सब दान करते हैं और इस महायज्ञ में सब जो है सहभागी बनते हैं। और अभी कुछ दिनों से जैसे जैसे रामलीला आगे बढ़ रही है और भी बहुत सामाजिक संस्थाएं और समाज के गणमान्य व्यक्ति भी इस रामलीला में आते हैं और सहयोग राशि के रूप में प्रदान करते हैं। ये कुल मिलाकर के सब आपसी भाईचारे के साथ और चंदे इकट्ठे करके
और सब लोग मिल करके खेलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, रामलीला की शुरुआत जो 40 वर्षों से है हमारे बगल के गांव नौगवा से शुरू हुई थी। मैं तो लगभग उस समय 2-3 साल का रहा होऊंगा और उस समय जब 4-5 साल का था हम लोग देखने जाते थे तो रामलीला में लाइट नहीं थी तो गैस जला करके रामलीला खेली जाती थी। धीरे धीरे जैसे बिजली की व्यवस्था हुई, ये इस रामलीला में भी लाइट और उसके माध्यम से भी रामलीला खेली जाने लगी। मैं जब से समझता हूँ तब से तो लाइट में ही लगभग 25 साल इस रामलीला में अभिनय करते हुए मुझे भी हो गया है। 25 सालों से तो हम लोग सारी व्यवस्था से खेलते हैं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 1 पुलिसकर्मी भी घायल। बैंक मित्र से अभियुक्त तो पैसे लूटकर हुए थे फरार। 3 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र और मोटरसाइकिल व लूट के 1,02,000 की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। बीती रात नगीना पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश नगीना हरेवली मार्ग पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नगीना में फोर्स के घेराबंदी करके इनको रोकने का प्रयास किया। इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें से एक का नाम बाशु है, दूसरे का नाम मोहन है। इसी दौरान पुलिस के कांस्टेबल सोनू कुमार को हाथ में भी गोली लगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। मोहन, बाशु और शेखर, जिनके पास से 2 तमंचे और चाकू में जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गहराई से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 12 अक्टूबर को बैंक मित्र से लूट की जो घटना हुई थी उसमें हम लोग सम्मिलित थे। इन्होंने 3 अन्य सहयोगियों का नाम बताया, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।